हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। रोज़ की तरह आज भी हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के डायरेक्ट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। 3/2/2019 के द्वितीय पाली में यह प्रश्न आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछा गया था। देखिए, इससे पहले मैं 19 प्रीवियस ईयर सेट कंप्लीट कर चुका हूं। आज हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेट 20 से, और 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और टेलीग्राम में दोस्तों कंप्लीट 20 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी मिल जाएगा आंसर के साथ। तो नए स्टूडेंट सभी टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे और वहां से पीडीएफ को आंसर शीट के साथ डाउनलोड करेंगे। इससे आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। आपको मॉडल सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पीडीएफ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। फिलहाल अभी हम प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा रेडियोधर्मिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर याद रखेंगे, पवित्र बौद्ध धर्म की हीनयान जो भाषा है पाली भाषा। और आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा साथ में कमेंट करके बताएंगे। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र जो शुरू किया गया था किसके द्वारा? साइमन कमीशन के द्वारा। देखिए, इससे पहले साइमन कमीशन से भी क्वेश्चन बन चुका है। यह साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूर्ण आनुवंशिक गठन किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति का पूर्ण आनुवंशिक गठन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा जीन प्रारूप। अगला क्वेश्चन है, 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन शामिल था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन है? ग्रीष्मकालीन खेल कौन सा है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तलवारबाजी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते? क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल या हॉकी। तो 1928 से 1956 तक दोस्तों भारत ने लगातार जो स्वर्ण पदक जीता था हॉकी के खेल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी को सिंघी खंबन कहा जाता है? तो इनमें से सिंधु नदी को सिंघी खंबन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान बजट को किस रूप में संदर्भित करता है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा वार्षिकी वित्तीय विवरण। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। देखिए, प्रीवियस ईयर सेट लगाने के क्या फ़ायदे हैं आज के वीडियो में बता देता हूं। 50 क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में बनता है। 50 में से दोस्तों आज के सेट में और इससे पहले के सेट में लगातार 12 जो क्वेश्चन बने हैं, 12 प्लस क्वेश्चन आपके सिर्फ पॉलिटी से बने हैं, और 7 से 8 क्वेश्चन जो आपके बने हैं 8 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से। तो ये सभी फ़ायदे हैं आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस लगाने के। इससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में बना है। क्वेश्चन नंबर 12, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी ने करो या मरो या का आह्वान निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया था? करो या मरो का दोस्तों नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। यह भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं एक दूसरे से लिंकअप रहता है, एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भूस्खलन लैंडस्लाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15, प्रवाल भित्तियाँ निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आधा कहेंगे, इनमें से सुंदरवन में नहीं पाई जाती है प्रवाल भित्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा इनमें से गरबा नृत्य। सभी बेसिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को पता है कि गरबा नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खट्टे स्वाद का होता है तथा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्ल। देखिए आपके आरपीएफ का एग्ज़ाम दोस्तों जब तक अभी ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट जारी नहीं किया जाता है तब तक अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस लगाएंगे। इससे आपको बहुत से फ़ायदे हैं, मैं कई बार बता चुका हूं। जब आपका ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट जारी किया जाएगा तब हम प्रैक्टिस लगाएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में उनको प्रैक्टिस लगाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने में हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो अतिचालक का कौन सा गुण अकस्मात शून्य तक आ जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध। देखिए साइंस के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मुझे भी पता नहीं होता है, या रियलिटी है दोस्तों। मुझे आंसर पहले से एक बार मैं रीड कर लेता हूँ सभी क्वेश्चन, इसलिए हमको पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन का आंसर मुझे पता हो। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति जापानी कला जुजुत्सु से हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा जूडो खेल या जुजुत्सु से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पुलिंदा है जिसमें ऊर्जा ई जो विकिरण की आवृत्ति भी से समानुपातिक है। देखिए साइंस से क्वेश्चन है और साइंस के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मुझे भी पता नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोन। क्वेश्चन नंबर 20, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापकत का सिद्धांत को तैयार किया था। व्यापकत सिद्धांत ये इसे कह सकते हैं, हड़प नीति का सिद्धांत तैयारी किया था। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 21 समाप्त हुआ, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार को कब प्रदान किया गया। देखिए पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, आगे भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पॉलिटी से बना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन 2011। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बी ऋणात्मक तत्व है। इनमें से कौन है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व। बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। तो इनमें से होगा अनुच्छेद 148। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बने हैं पॉलिटी से ही, बहुत से क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। समाजवाद का भारतीय प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद का भारतीय प्रकार है लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 26, ओक और शाहबतूत के पेड़ हैं, इनमें से क्या आंसर हो जाएगा। ओक और शाहबतूत के पेड़ हैं, ऑप्शन नंबर सी, सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़। क्वेश्चन नंबर 27, ओलंपिक खेलों में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 शैलियां हैं कुश्ती की ओलंपिक खेल में। क्वेश्चन नंबर 28, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे। बेसिक क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक दोस्तों इनमें से थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। किस वर्ष हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 29, पुर्तगाली प्रथम बार भारत में कब पहुँचे, भारत में कहाँ पहुँचे थे। तो पुर्तगाली दोस्तों भारत में सबसे पहली बार जो पहुँचे थे कालीकट केरल में। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 30 समाप्त हुआ, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में उल्लिखित शब्द भ्रातृत्व से आशय है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाईचारे की भावना। इसका परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 32, किस वर्ष वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, गर्मियों में उच्च चारागाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच पशुओं की मौसमी हलचल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौसमी चारागाह परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी के निकट आता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलित धूमकेतु। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO किसके अधीन एक कार्यालय है? तो यह अधीन है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। तो लोकटक झील यह एक भारत का मात्र तैरता झील है। यह कहाँ स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? क्वेश्चन नंबर 37 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षरता दर। देखिए, इनमें से जो यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप निश्चित रहें, मैं इसके बाद जो आपके लिए वीडियो अपलोड करने वाला हूं आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि जो यूपी पुलिस का इस बार एग्ज़ाम हो चुका था उन सभी क्वेश्चन हमें मिल चुका है, सभी क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करवा दूंगा। इससे आपको पता चलेगा कि इस बार यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बेसिस पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को यूपी पुलिस वाले दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 38, रहस्यमयी बारमूडा त्रिकोण निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 39, सुधारात्मक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, या 1992 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, ICC का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों को पता है कि ICC का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय से आशय है? क्वेश्चन नंबर 41 का इनमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति की प्रति वर्ष आय। क्वेश्चन नंबर 42, 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों को नील का उत्पादन करने का इनकार कर दिया था, उससे किस रूप में जाना जाता है? तो बेसिक है, इसे जाना जाता है नील विद्रोह के रूप में। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता किन नए शब्द जोड़े गए थे? कब जोड़े गए थे? तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन, इससे हर एक एग्जामों में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत में उगने वाले अवांछनीय पौधों को क्या कहा जाता है? तो अवांछनीय पौधों को कहा जाता है खरपतवार। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? तो प्रसिद्ध पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस या इनमें से स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफा में। क्वेश्चन नंबर 46, मौलिक अधिकारों की संविधान में विशेषताओं को किस संविधान से लिया गया है? कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बन चुका है यह प्रश्न। आज का 20 प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया, और अगर आप चाहते हैं कि RPF के और प्रीवियस ईयर सेट लगाए जाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, मैं और 5 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का लगा दूंगा। प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस लगाने काफ़ी फ़ायदे हैं, आप सभी स्टूडेंट को पता होगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।